नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि अगर वो पूछ लें मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, अगर वो पूछ लें मुझसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ लें मुझसे। दोस्तों, सारा माजरा बातचीत का है, सारा माजरा आज एंकरिंग का है। यानी यदि आप स्टेज से खड़ा होकर के अपने लोगों के बीच, अपने दोस्तों के बीच या फिर किसी और प्रोग्राम में एंकरिंग करना चाहते हैं, तो आपको किन क्वालिटीज पे फोकस करना पड़ेगा। आप एक अच्छे एंकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर वो कौन सी खूबियां होनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले एक अच्छे एंकर होने के लिए आपका बातूनी होना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि बातूनी होने से क्या फायदा होगा। दोस्तों, स्टेज से खड़ा होकर के आप लोगों से बातचीत ही करते हैं। जो जितना अच्छा बातूनी होगा, यानी जिसको अच्छे तरीके से अपना बात कहने का सलीका पता होगा, वही एक अच्छा एंकर बन सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको बातूनी बनना पड़ेगा एक अच्छा एंकर बनने के लिए। और दोस्तों, दूसरी बात कि आपको हाजिर जवाबी भी होना चाहिए। बातूनी होने के साथ साथ आपको किसी भी विषय पर आपकी जानकारी इतनी होनी चाहिए कि आपको यदि आपसे कुछ पूछे तो आप उस पर तुरंत कुछ जवाब दे सकें, और जवाब इंटरेस्टिंग तरीके से दे सकें। यानी आपको लोगों को इंटरटेन करने के लिए, लोगों को इंगेज करने के लिए प्रत्येक बात पर आपके पास एक खूबसूरत जवाब होना चाहिए और उसको कहने का एक अंदाज भी होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, मैं आपको सुझाव दूंगा, एक अच्छा एंकर बनने के लिए आपको एक अच्छा श्रोता भी होना चाहिए। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता होता है, एक अच्छा एंकर बन सकता है। इसलिए जब कभी भी आपको मौका मिले, यूट्यूब से लेकर के जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर लाइव भी, किसी को सुनने का, किसी के एंकरिंग को देखने का, समझने का, तो दोस्तों ये मौका कभी मत चूकिएगा। आप हमेशा कोशिश करिएगा नए नए लोगों को सुनने का, नए नए लोगों से बातचीत करने का, जिससे कि आप न केवल लोगों को सुन करके उनके अंदाज को देख सकें, बल्कि आपके पास नए नए शब्द आ सकें। यानी शब्दों का भंडार आपके पास हो। इसके लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना ही पड़ेगा। दोस्तों, शब्दों का भंडार बनाने के लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा। आपको पढ़ने का शौक भी पालना पड़ेगा। आपको नई नई किताबें पढ़नी होंगी, आपको अखबार पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा लोगों का चेहरा भी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि लोगों का चेहरा पढ़ना क्यों जरूरी है। लोगों का चेहरा पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जब कभी आप मंच पे खड़े हो तो आपको ये पता चल सके कि पब्लिक आपसे क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसका दिमाग क्या सोच रहा है। आपको आने वाले प्रोग्राम के लिए ऑडियंस को तैयार करना रहता है, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी होती है, कि ईगरनेस पैदा करना होता है, जो कि आप चेहरे को पढ़ के ही पैदा कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, खूब किताबें पढ़िए, खूब लोगों से बातचीत करिए, खूब ज्यादा शब्द भंडार तैयार करिए। और दोस्तों, अंत में एक चीज और कहूंगा कि आपको शेर व शायरी का भी शौक पालना चाहिए। क्योंकि आपने देखा, जब मैंने इस वीडियो की शुरुआत की तो 2 लाइनें आपको पढ़ी थी। आपने उन लाइनों को सुन करके जरूर आपके मन में कुछ नई तरंगे पैदा हुई होंगी। दोस्तों, जो ये शेर व शायरी होती है, कविता होती है, ये कहने का एक ऐसा अंदाज है जो लोगों को बेहद पसंद आता है। इसलिए जब कभी भी आपको मंच पे मौका मिले तो आप प्रत्येक प्रोग्राम के लिए एटलीस्ट एक शेर व शायरी, कविता जरूर तैयार करके रखें, लिख करके ही रखें, लेकिन आपके पास होना चाहिए। और इसके लिए आप चाहें तो एक डायरी भी बना सकते हैं, जहां आप जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको कुछ नया सुनने के लिए मिले उसे नोट करके रखें, जिससे कि जब आपको अगली बार एंकरिंग करना हो तो आप वहां से अपने कलेक्शन से कुछ अच्छी पंक्तियां, अच्छे शेर व शायरी, कविता वहां से ले सकें। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि एंकरिंग अपने आप में एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी कला है, एक ऐसा स्किल है जो मंच से लोगों का दिल जीतने में हमको एक मौका देता है। इसलिए दोस्तों, आपको जब कभी भी एंकरिंग का मौका मिले, यदि आपको यह शौक है तो जरूर करें। गलतियां सबसे होती हैं, आपको घबराना नहीं है। इन गलतियों से ही इंसान सीखता है और खुद को बड़ा बड़ा और बड़ा करता चला जाता है। यानी अंत में मैं यही कहूँगा
कि एंकरिंग को हम अपने प्रैक्टिस से ही बेहतर बना सकते हैं। यह रातों रात आने वाली कला नहीं है, इसलिए आप हमेशा अपने आप को अपना ही बेहतर वर्जन बनाएं, अपने आप को और बेहतर करें और बेहतर करें और बेहतर करते चले जाएं। एक दिन आप एंकरिंग की दुनिया में छा जाएंगे। इसलिए खूब मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है और जब भी मौका मिले खूब मन से, ढंग से, अच्छे से एंकरिंग भी करना है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यदि आपको एंकरिंग से संबंधित कुछ टिप्स चाहिए तो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे भी संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियोज मैंने एंकरिंग से रिलेटेड डाले हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको जरूर प्रॉफिटेबल होगा, लाभदायक होगा। आप इसे लाइक भी कर सकते हैं, कुछ अच्छे सुझाव कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।